सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी। आज हम कथाखंड सरल संस्कृत में शिक्षाप्रद कहानियाँ के अंतर्गत कथा क्रमांक 3 में पढ़ेंगे। कहा सर्वशक्तिमान अर्थात कौन सबसे शक्तिशाली। कहा सर्वशक्तिमान कौन सबसे अधिक शक्तिशाली है। एकदा चत्वारि मित्राणि अमिलन, एक बार 4 मित्र मिले। तेषु एकः सैनिकः आसीत्, उनमें एक सैनिक था। एकः चिकित्सकः आसीत्, एक चिकित्सक था। एकः अधिवक्ता आसीत्, एक अधिवक्ता था। एकः न्यायाधीशः आसीत्, एक न्यायाधीश था। तेषु कः सर्वशक्तिमान इति प्रश्नमाधृत्य चतुर्षु मित्रेषु वाद विवादः आरब्धः जाता। उनमें कौन सबसे अधिक शक्तिशाली है, इस प्रश्न को लेकर चारों मित्रों में वाद विवाद आरंभ हो गया। सैनिकः अवदत् अहम सर्वशक्तिमान अस्मि यतोहि अहम शत्रुदेशम रक्षामि। सैनिक कहता है मैं सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ क्योंकि मैं शत्रुओं से देश की रक्षा करता हूँ। यदि अहम देशस्य सीम्नि न भवामि तर्हि शत्रु संपूर्ण देशस्य उपरि आधिपत्यम स्थापितम करिष्यति। यदि मैं देश की सीमा पर न रहूँगा तो शत्रु पूरे देश के ऊपर अपना कब्जा जमा लेगा। चिकित्सकः अवदत् अहम सर्वशक्तिमान अस्मि यतोहि अहम रोगिणानाम उपचारम करोमि। चिकित्सक कहता है मैं सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ क्योंकि मैं लोगों का रोगियों का उपचार करता हूँ। यदि अहम उपचारम न करोमि तर्हि जनः मरिष्यन्ति। यदि मैं उपचार नहीं करता तो लोग मर जाएंगे। तदेव अधिवक्ता अवदत् न अहम सर्वशक्तिमान अस्मि यतोहि अहम न्यायालये तर्कमाध्यमेन जनानाम आरोपी रक्षणं करोमि अन्यथा निर्दोष जनः अपि दंडिता भविष्यन्ति। तभी अधिवक्ता अर्थात वकील कहता है कि नहीं, मैं सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ क्योंकि मैं न्यायालय में तर्क के माध्यम से लोगों को आरोपों से बचाता हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो निर्दोष लोगों को भी दंड मिलेगा। तदानीम् एव न्यायाधीशः अवदत् सर्वे तूष्णीं भवन्तु। उसी समय न्यायाधीश बोला सभी चुप हो जाओ। अलम विवादेन, विवाद मत करो। भवन्तः त्रयः एव मूर्खः सन्ति, आप तीनों ही मूर्ख हैं। किम भवन्तः विस्मृतः यत् अत्र अस्मासु एकः विद्वान् अपि अस्ति। क्या आप लोग भूल गए कि यहाँ हम लोगों के बीच में एक विद्वान भी है। न्यायाधीशस्य एतत् वचनं श्रुत्वा त्रीणि मित्राणि परस्परं मुखं पश्यन्ति। न्यायाधीश का यह वचन सुनकर तीनों मित्र एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोऽपि किमपि न वदति, कोई कुछ नहीं बोलता। किंचित कालानन्तरं न्यायाधीशः स्वयमेव अवदत् किं चिन्तयन्ति भवन्तः, भवत्सु कोऽपि विद्वान् नास्ति। थोड़े समय बाद न्यायाधीश स्वयं बोला कि क्या सोच रहे हो आप लोगों में कोई भी विद्वान नहीं है। विद्वान तो अहमेव अस्मि, विद्वान तो मैं ही हूँ। मानव समाजे न्यायाधीशस्य पदम सर्वोपरि भवति। मानव समाज में न्यायाधीश का पद सबसे ऊंचा रहता है। मम न्यायालये सर्वे मम अधीनः भवन्ति। मेरे न्यायालय में सभी लोग मेरे अधीन होते हैं। तत्र सैनिकः चिकित्सकः अधिवक्ता च सर्वे माम नमस्कुर्वन्ति। वहाँ पर सैनिक, चिकित्सक, अधिवक्ता ये सभी लोग मुझे नमस्कार करते हैं। सर्वे मम निर्णयस्य च प्रतीक्षां कुर्वन्ति, और सभी मेरे निर्णय की प्रतीक्षा करते हैं। इति उक्त्वा न्यायाधीशः भृशम् अहंकारं प्रकटयति। ऐसा कहकर न्यायाधीश बहुत अधिक अहंकार प्रकट करता है। न्यायाधीशस्य उच्चैः गर्वितां वाणीं श्रुत्वा समीपस्थे अरण्ये गुहायां भग्ननिद्रः सिंहः झटिति गुहायाः बहिः आगत्य न्यायाधीशस्य अग्रतः गर्जति। न्यायाधीश की ऊंची और गर्व से भरी वाणी को सुनकर समीप के जंगल की गुफा में सो रहे शेर की नींद टूट गई, और नींद टूटने से वह शेर शीघ्र ही गुफा से बाहर आकर न्यायाधीश के सामने खड़ा होकर गर्जना करने लगा। सिंह गर्जनां श्रुत्वा सैनिकः चिकित्सकः अधिवक्ता च त्रयः तु धावनं कृत्वा पलायिताः, किंतु न्यायाधीशः स्थूलः आसीत्। शेर की गर्जना को सुनकर सैनिक, चिकित्सक और अधिवक्ता ये तीनों तो दौड़कर वहाँ से भाग गए, किंतु न्यायाधीश मोटा था। सा धावितुम असमर्थः, वह दौड़ने में असमर्थ रहा। सिंह तस्सुपरि नख प्रहारम अकरोत्, शेर ने उसके ऊपर अपने
नाखून वाले पंजे से प्रहार किया। न्यायाधीशः चिल्लीयते मित्राणि त्राहि माम इति। न्यायाधीश चिल्लाने लगा, मित्रों मुझे बचाओ मुझे बचाओ। न्यायाधीशस्य आर्तनादं श्रुत्वा त्रीणि मित्राणि तद्रक्षणाय प्रत्यागतः। न्यायाधीश की वेदना से भरी चिल्लाहट, उसकी पुकार को सुनकर तीनों मित्र उसे बचाने के लिए वापस आ गए। तान दृष्ट्वा सिंह अपि पलायता, और उन तीनों को आता हुआ देखकर शेर भी वहाँ से भाग गया। एवं न्यायाधीशस्य जीवनम संरक्षितम जातम, और इस प्रकार से न्यायाधीश के जीवन की रक्षा हुई। तदा न्यायाधीशः तेषां समक्षे बहु लज्जितः अभवत्। फिर न्यायाधीश उनके सामने, उन मित्रों के सामने बहुत लज्जित हुआ। तस् अहंकारः अपि जातः, और उसका अहंकार भी चला गया, समाप्त हो गया। प्रश्नः एतस्याः कथायाः का शिक्षा प्राप्ता? इस कथा से क्या शिक्षा प्राप्त हुई? उत्तरम् एतस्याः कथायाः शिक्षा प्राप्ता यत् कदापि स्वस्य पदस्य बुद्धिः च अहंकारः न करणीयः। इस कथा से शिक्षा प्राप्त हुई कि कभी भी स्वयं के पद और बुद्धि का अहंकार नहीं करना चाहिए। विपरीतः समयः अकस्मात् समायाति। विपरीत समय एकदम से आता है। सभी को नमस्कार, नमो नमः।